गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अजय कुमार है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है। जैसा कि आप जानते हैं साइंस में मेनली 3 पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब मैं लेने जा रहा हूँ केमिस्ट्री पार्ट और ये केमिस्ट्री 9th का है जो कि लेक्चर नंबर 6 है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। मीन्स क्या मैटर अपना स्टेट को चेंज कर सकता है कि नहीं, यही हमें स्टडी पढ़ना है। जैसे कर सकते हैं क्या, यदि सॉलिड है, क्या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, और लिक्विड से क्या गैस में कन्वर्ट हो सकता है, और गैस से क्या लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, और गैस से क्या सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। ये हमें स्टडी क्या कैन मिस क्या कैन मैटर है जोर से मारेंगे बहुत मार। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या कन्वर्ट कर सकता है, यदि यही मुझे क्या है स्टडी करना है। चलिए देखिए किस कंडीशन में ये चेंज करता है। हम जानते भी हैं कोई भी सब्सटेंस जो है, जैसे वाटर ही लेते हैं, वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर जो है 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ लिख सकते हैं वाटर H2O कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। 3 स्टेट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड, C नंबर है गैस। ये कन्वर्ट कर सकता है। तो सवाल ये है कैसे कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने में कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए कौन कन्वर्ट कर सकता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं, मेन फैक्टर क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए क्या होता है, यदि मान लीजिए कोई सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, यदि इसका हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर आप क्या किए, इंक्रीज किए। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड में ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और फिर टेम्परेचर को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो फिर ये क्या है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स सॉलिड से यदि लिक्विड में कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा, और लिक्विड से यदि गैस कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर को हमें इंक्रीज करना होगा। यदि हम लोग सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो फिर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर को क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। और लिक्विड से गैस आते हैं तो प्रेशर को क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। यदि ये तो पॉइंट था सॉलिड से गैस में। यदि मान लीजिए गैस से लिक्विड में लाते हैं, गैस से लिक्विड में लाते हैं, टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है, और प्रेशर को क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक, लिक्विड से यदि हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड लाएंगे तो टेम्परेचर को हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और प्रेशर को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो सॉलिड से गैस की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे और प्रेशर डिक्रीज करते चल जाएंगे।
लेकिन गैस से सॉलिड की ओर आएंगे तो टेम्परेचर को देखिए डिक्रीज करते जाएंगे और प्रेशर को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे ये होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि मान लीजिए कोई सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड है तो टेम्परेचर हम लोग क्या किए, इंक्रीज किए। जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक, मीन्स सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। वैसे भी आप जानते भी है ना, जब सॉलिड के पास, जब सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं, जब सॉलिड को हम लोग हीट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी the particles start vibrates, kinetic energy particles increase, then particles starts vibrating, जैसे ही पार्टिकल्स स्टार्ट होगा वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड, विथ ग्रेटर स्पीड, वो क्या होता है, ग्रेटर स्पीड के साथ पार्टिकल्स क्या होता है, वाइब्रेट करता है। जैसे ज़्यादा स्पीड के वाइब्रेशन करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था पार्टिकल्स के बीच में वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। हैंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the solid particles, the force of attraction between the solid particles is decreased। क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या होता है, डिक्रीज कर देता है। हैंस द पार्टिकल लिव्स देयर फिक्स्ड पोजिशन, हैंस the particles leaves their fixed position and start moving for more freely, and start मूविंग मोर फ्रीली, और फ्रीली रूप से वो क्या होता है, मूव करना शुरू कर देता है। देखिए बहुत आसान, देखिए सॉलिड है, सॉलिड का टेम्परेचर हम लोग क्या किए, इंक्रीज किए, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, मीन्स सॉलिड जिस पार्टिकल से बना हुआ है उस पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। जैसे ही पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड। वो जो पार्टिकल्स है जिससे कि सॉलिड बना हुआ है उसका वाइब्रेटिंग स्पीड, वाइब्रेशन करने का स्पीड होता है वो इंक्रीज कर जाता है। जैसे ही वाइब्रेशन का स्पीड इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स जिस फोर्स से सॉलिड पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या है, बंधा हुआ है, वो क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। वही लिखा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स डिक्रीज, फोर्स जब डिक्रीज कर जाएगा हैंड सब पार्टिकल लीव्स देयर फिक्स्ड पोजीशन, जिससे पार्टिकल्स क्या होता है, अपना पोजीशन को लीव कर जाता है। अपना पोजीशन को लीव मीन्स क्या, अपना पोजीशन को छोड़ देता है, एंड मूविंग मोर फ्रीली, और वो क्या होता है, मूव करना फ्री कर जाता है, मीन्स आसानी से वो फ्री कर लेता है। ये स्टेज, इसको एक ऐसे स्टेज पहुंचता है
ए स्टेज रीच्ड व्हेन सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्टेड टू लिक्विड। तो कहते हैं मूव को, तो ए स्टेज इज रीच्ड, ए स्टेज इज रीच्ड when the solid melts and is converted to a liquid। एक ऐसा स्टेज होता है, सॉलिड जो है मेल्ट कर जाता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पे मीन्स काइनेटिक इंक्रीज करने के लिए आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया। क्या किया, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया। और जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वही टेम्परेचर कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर कहलाता है। तो इसको डिफिनेशन दे सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो यही पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे आपने क्या देखा, टेम्परेचर इंक्रीज किया, सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। सॉलिड है से लिक्विड में कन्वर्ट हुए, तो ये जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, यदि डिफिनेशन पूछा जाए, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे द टेम्परेचर एट विच is solid, the temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। वही क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, या इसी को बोल सकते हैं टेम्परेचर, हम लोग कह सकते हैं, टेम्परेचर कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे हम लोग किसका, वाटर का। यदि आइस लेते हैं कितना, 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्या लेते हैं, आइस लेते हैं। तो आइस लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, और आइस को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, तो यहाँ टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा। यही टेम्परेचर कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है, मेल्टिंग टेम्परेचर कहलाता है। मीन्स जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड सब्सटेंस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होना चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर पे। जैसा कि जस्ट बताया है, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, ये होता है। तो ऐसी हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। यदि आप देखिएगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, क्या देखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस देखिएगा, ये होता है 273.16 केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है, जानते हैं।
यदि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन देखिएगा ये होता है 1538 डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसा होता है। यदि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड देखिएगा ये डायमंड का होता है 3538 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मीन्स डायमंड आप जानते भी हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है। उसको यदि मेल्ट लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 3538 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करना होगा। यदि उससे कम टेम्परेचर देते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। यही था सॉलिड से लिक्विड बनाना। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन भी बोलते हैं। तो कहने मीन्स क्या है कि यदि मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं, फ्यूजन प्रोसेस भी हम लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं। ये था। नेक्स्ट आते हम लोग हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट आते हैं। क्या आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट आते हैं। ये तो मेल्टिंग पॉइंट था, एक आता है बॉइलिंग पॉइंट। देखिए क्या है, कोई लिक्विड है, एक कन्वर्ट होता है किसमें, गैस में। कोई लिक्विड है, ये कन्वर्ट क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। तो लिक्विड में गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो हीट देने के बाद क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। और जिस टेम्परेचर पे जितना हीट देने के बाद गैस में कन्वर्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग प्रोसेस बोलते हैं। बॉइलिंग प्रोसेस बोलते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो द टेम्परेचर एट विच, the temperature at which a liquid starts, a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is called the boiling point। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग पॉइंट क्या, एक बल्क फिनोमिना है। इसको लिखते हैं बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना। Particles from bulk of the liquid gain enough energy to change its vapor state। मीन्स बहुत ज़्यादा लिक्विड पार्टिकल्स जो है वो हीट को गेन करता है और कन्वर्ट होता है किसमें, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है। इसको लिख सकते हैं पार्टिकल्स फ्रॉम द bulk of the liquid gain enough energy to change into the
वेपर स्टेट, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है। यदि हम लिक्विड का बात करते हैं, किसका, लिक्विड का बात करते हैं, यदि वाटर का बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है 373 केल्विन होता है। यदि एग्जैक्ट वैल्यू लिखिएगा 373.16 केल्विन होता है, ये होता है। तो ये क्या था हम लोग का, बॉइलिंग पॉइंट था हम लोग का। मिस कहने की मिस क्या है, आप कह सकते हैं सॉलिड से यदि आप लिक्विड में जाएंगे और लिक्विड से यदि गैस में जाएंगे तो सॉलिड से लिक्विड में जाने की प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, फ्यूजन। नोट। और लिक्विड से गैस में जाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉइलिंग प्रोसेस बोलते हैं। ये हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो सॉलिड से डायरेक्ट क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। सॉलिड से डायरेक्ट क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। कभी कभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या देखिए, सब्लिमेशन प्रोसेस। देखिए क्या होता है सब्लिमेशन प्रोसेस, देखिए क्या होता है। सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। मीन्स सॉलिड जो है डायरेक्ट कन्वर्ट होता है किसमें, गैस में। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं। तो सब्लिमेशन क्या होता है, ये सब्लिमेशन इज ए प्रोसेस, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन इज ए प्रोसेस in which any solid substance directly converted into the gas at atmospheric condition is known as क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, क्या होता है, नेफ्थलीन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये क्या होता है, डायरेक्टली कन्वर्ट होता है। दूसरा देखिएगा, अमोनियम क्लोराइड होता है, NH4Cl होता है, ETC। कैंपुर हुआ, कपूर हुआ, जिसको धूप दिया दिखाते हैं वो हुआ, कैंडल हुआ, डायरेक्ट देखिए सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। तो आप कह सकते हैं नोट नंबर 2 में देखिए क्या है, सॉलिड से लिक्विड जाते हैं और लिक्विड से गैस जाते हैं, इसको बोलते हैं मेल्टिंग, इसको बोलते हैं, या फ्यूजन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं। लेकिन सॉलिड से डायरेक्ट यदि गैस में गए, इसको बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखना क्या है, जब गैस से आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या है, तो कंडेंसेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन इज ए प्रोसेस इन विच गैस मॉलिक्यूल्स converted into the liquid at
atmospheric condition is known as कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसमें गैस जो है डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसमें, लिक्विड में। उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। यदि नेक्स्ट देखते हैं, एक होता है सॉलिडिफिकेशन, याद कीजिए सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, इज ए प्रोसेस in which liquid converted into the solid at atmospheric condition is known as, क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है। यदि हम लोग दूसरा बात करते हैं, एक डिसब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी गैस जो है डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसमें, सॉलिड में। इसी बोलते हैं डिसब्लिमेशन प्रोसेस होता है। मीन्स कह सकते हैं एनी गैस कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड इज नोन एज डिसब्लिमेशन प्रोसेस। बोल सकते हैं डिसब्लिमेशन प्रोसेस इज ए प्रोसेस in which any gas directly converted into the solid at the atmospheric condition। तो कहने भी इसके एक ओवरव्यू डाटा यदि देखिएगा, सॉलिड है, सॉलिड से कन्वर्ट होता है किसमें, लिक्विड में, लिक्विड से कन्वर्ट होता है किसमें, गैस में। और यदि गैस से कन्वर्ट फिर हो जाए किसमें, लिक्विड में, और लिक्विड से कन्वर्ट हो जाए किसमें, सॉलिड में। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं, या इसी बोलते हैं फ्यूजन बोलते हैं। लिक्विड से गैस में होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बॉइलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं, बॉइलिंग प्रोसेस कहते हैं। यदि गैस से लिक्विड में होता है, क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन बोलते हैं। यदि हम लोग का लिक्विड से सॉलिड होता है, क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। लेकिन यदि ऐसा भी होता है जो सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसमें, गैस में, इसको बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। और यदि गैस से कन्वर्ट होता है किसमें, सॉलिड में, इसको बोलते हैं डिसब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। इसमें और कुछ ज़्यादा प्रोसेस है, और कुछ प्रोसेस है, वो जैसे लेटेंट हीट जानेंगे हम लोग। इवापोरेशन प्रोसेस एक प्रोसेस है जो हम लोग कल देखेंगे इसके आगे। और अभी तक यदि कोई आप लोग को डाउट है, प्लीज़ आप हमारे डायरेक्ट फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करने का कोशिश करें। जैसा कि आप जानते भी हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर व्हाट्सअप नंबर है 9470850690, ये भी एक नंबर है, और ये व्हाट्सअप नंबर भी है, और पर्सनल नंबर भी है, और 8340669847 ये भी क्या है, कांटेक्ट नंबर है। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, प्लीज़ डायरेक्टली कांटेक्ट मी।
मैं भी कोशिश करूँगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। बाय, हैव अ नाइस डे।